सबसे पहले हम लोग जानेंगे किसी सामान का फ़ायदा तो सामान हम लोग खरीदेंगे। फ़ैन का फ़ायदा समझ में आता है तो खरीदते हैं, कूलर का फ़ायदा समझ में आता है तो खरीदते हैं, भले ज़्यादा रुपये लगे। एसी का फ़ायदा समझ में आता है तो खरीदते हैं। सबसे पहले कोई अभी बताइए, संस्कार का यूज कहाँ होगा? संस्कार का यूज कहाँ होगा? अपने संपूर्ण जीवन में। लेकिन व्यक्ति तो अपने जीवन में है ही नहीं, व्यक्ति दूसरे के जीवन में आजकल है। अपने जीवन में कितने लोग हैं? बहुत कम लोग। अभी तो सबसे पहला टारगेट होता है दूसरे के जीवन में जाना। किसके जीवन में जाना? जहाँ पे जॉब लेंगे, पैसा आएगा तब ना फिर आगे बढ़ेंगे। और जितना भी अच्छा क्वालिटी का जॉब है, सभी जॉब में सबसे पहले आपको आता है, मतलब अंतिम प्राप्त जो आता है, जिस पे आपका लाइफ डिपेंड करता है, कह सकते हैं, वो आता है इंटरव्यू। और इंटरव्यू में जितने भी इंटरव्यूअर होते हैं, पहला चीज़ आपको ध्यान देते हैं कि इस व्यक्ति में देखिए संस्कार कैसा है, व्यक्ति में व्यक्तित्व है कि नहीं है, गहराई है कि नहीं है, व्यक्ति उथला है या गहरा है। और पहले ही आपको देखेगा कि जा रहे हैं तो किस प्रकार से हाथ है, पैर कैसे चला रहा है, बॉडी स्टाइल क्या चीज़ है, शर्ट का बटन लगा हुआ है कि नहीं है, हैंडकरचीफ रखे हुआ है तो कैसे रखे हुआ है, पेन है तो कैसे रखे हुआ है, बातचीत कैसे करता है। इसी के माध्यम से आपके अंदर में जो संस्कार है वो सारा चीज़ वो पकड़ लेता है। और फिर पकड़ने के बाद क्या करता है, किसी को अच्छा नंबर देता है, किसी को ख़राब नंबर देता है। जिसको अच्छा नंबर मिलता है वो आगे बढ़ जाता है, जॉब में क्वालिफाई कर जाता है। सबसे पहले ये तो हम लोग मालूम चला कि संस्कार का कहाँ हम लोग यूज करेंगे वो चीज़। लेकिन जितने भी पहले के जो ऋषि मुनि थे, ये संस्कार परंपरा बनाए क्यों थे? इसके मूल में चले तो जितने भी व्यक्ति जन्म लेते हैं, जन्म से क्षुद्र होते हैं। क्या होते हैं? क्षुद्र होते हैं। क्षुद्र किसको कहते हैं? जो घटिया किस्म का होता है। इसलिए बच्चा लोग को थोड़ा सा बड़ा होता है तो देखिएगा कि पैर में ये मुख में अपना पैर रख रहा है ना, और भी बहुत सारा चीज़। तो बच्चे जन्म से क्या चीज़ होता है? क्षुद्र होता है। और फिर ये संस्कार के माध्यम से उसको धीरे धीरे, संस्कार मतलब होता है, एक बोलते हैं संस्कृति मतलब होता है परिष्कृति, उसको रिफाइनमेंट किया जाता है। और इसी संस्कार के माध्यम से उसके अंदर में अलग अलग गुण, कर्म, स्वभाव, विचार करने की शैली को धीरे धीरे डेवलप किया जाता है। और जब ये सब पूर्ण रूप से डेवलप हो जाता है, तब वो व्यक्ति अगर गायत्री मंत्र करता है तो उसका गायत्री मंत्र फलित होता है। अगर कोई व्यक्ति इस चीज़ को, गुण, कर्म, स्वभाव को परिष्कृत ना करे और कितना भी गायत्री मंत्र के, उसका फलित नहीं होगा। गुरुजी लिखते हैं कि 24,000 गायत्री मंत्र करने से एक अनुष्ठान आपका कंप्लीट हो जाता है। और अनुष्ठान किसी व्यक्ति का कंप्लीट होता है तो वो अपना पावर दिखाता है कि नहीं दिखाता है? दिखाता है। और मुजफ्फरपुर में ही हजारों व्यक्ति होंगे जो एक 24,000 का नहीं, कम से कम 15, 20, 24,000 के कंप्लीट कर चुके हुए हैं। बाल पक चुका हुआ है, लेकिन प्रभाव दिखाया? कुछ नहीं दिखाया। उनका बात अपने बच्चा भी नहीं मान रहा है। क्यों? गुण, कर्म, स्वभाव, विचार करने की शैली, अपना व्यक्तित्व होता है, उस चीज़ सबको पहले द्विज नहीं बनाए हैं। द्विज किसको कहते हैं? तो जो जन्म से लेकर के आए हुए हैं उसमें जो अच्छा गुण है उसको रखे रहिए, और जितनी भी गुण खराब चीज़ है उसको धीरे 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 रिफाइनमेंट करके उसको अच्छा में बदल देना। यही क्या कहलाता है? द्विज कहलाता है। अब बात करते हैं संस्कार बनता कैसे है। तो इसके मूल में चले तो हमारा मन क्या चीज़ के अनुसार चलता है? मन जो चलता है वो क्या चीज़ के अनुसार चलता है? विचार के अनुसार। विचार कैसे चलता है? मन जो चलता है, हमारे मन में दो चीज उठता है, एक कल्पना, दूसरा जिज्ञासा। किस चीज़ के बारे में जानना, ये कैसे बना, होता है तो क्यों होता है, कहाँ से आया। दूसरा कल्पना, हम लोग बड़े आदमी बनेंगे, बंगला होगा, गाड़ी होगा, रुपया पैसा होगा, अच्छा खासा जॉब होगा, अच्छी जगह पे जाएंगे, एंजॉय करेंगे, पार्टी मनाएंगे। ये सब क्या चीज़ है? कल्पना आता है हमारे मन में। अब ये कल्पना सब जब आगे बढ़ता है तो फिर क्या चीज़ आता है? कामना जन्म लेता है। अब कल्पना तो आया, ऐसा ठीक, थोड़ा सा सुन लो भी। कल्पना मन में आया, कल्पना के बाद क्या आता है? कामना। कोई कल्पना ऐसा होता है कि बगैर कामना के हमारा पूर्ण हो जाए? नहीं। अब कामना जन्म लिया, कामना जन्म लिया तो फिर आगे बढ़ते हैं तो कैसे पूरी होगा?
तो वहाँ से जन्म लेता है तर्क वितर्क, क्या सही है क्या गलत है, करेंगे तो कितना प्रॉफिट होगा, ज़्यादा प्रॉफिट के लिए और क्या करना चाहिए, और घाटा होगा तो उस स्थिति में क्या करेंगे। तो ये हमारा क्या चीज़ जन्म लिया, तर्क वितर्क। तर्क वितर्क में जो पूर्ण रूप से सटीक होता है उसको हम लोग बांध लेते हैं, ये करेंगे ही करेंगे, उसको कहते हैं संकल्प। क्या कहते हैं, संकल्प। अब संकल्प व्यक्ति ले लिया कि ये हमको करना है। संकल्प जब ले लेते हैं तो हमारे कार्य में परिणत हो जाता है, अब काम करना प्रारंभ हमने कर दिया। ये तो हमारे मन से धीरे 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 कहाँ तक आ गया, काम करने की शैली तक। अब काम को लंबा समय तक करते हैं तो हमारा आदत बन जाता है। क्या चीज बनता है, आदत बनता है। काम को लंबा समय तक करते हैं तो हमारा आदत बन गया, और आदत जब लंबा समय तक पड़ जाता है, जैसे बच्चा है शुरू में कहीं से गया गाली सीख कर के आ गया, और मम्मी मार दे तो ठीक है, नहीं मारा तो और ज़्यादा गाली सीखने लगेगा। मम्मी 2-4 दिन बढ़िया से पीट पाट की, अब खत्म उसकी आदत। मतलब काम तो शुरू में देना स्टार्ट किया था गाली, लेकिन 2-4 दिन बाद उसको कंट्रोल किया गया तो फिर क्या हो गया, सुधार हो गया आदत। और आदत नहीं सुधरे, लंबा समय तक बन जाए तो आपका स्वभाव बन जाता है। अब आप वैसे स्वभाव के बन गए, अब वही कीजिएगा। अब स्वभाव जब परिपक्व होता है तब क्या चीज बनता है, स्वभाव जब परिपक्व होता है तब जाकर के आपका संस्कार बनता है, और ये संस्कार जब लंबा समय तक रहता है तब जाकर के आपके चित्त में स्थापित हो जाता है, जो कि जन्म जन्मांतरों तक आपको पीछा करते चला जाता है। हम लोग के पास 3 शरीर होता है, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। जो हम लोग का स्थूल शरीर है, मन है, ये जो स्थूल शरीर है जो हारमान से दिखाई दे रहा है आँख से, वो क्या चीज के माध्यम से चलता है, तो मन के माध्यम से। तो स्थूल शरीर को चलाने का मूल दूसरा कारण क्या चीज़ है, मन। और उसके बाद जो आता है सूक्ष्म शरीर, उसको चलाने का क्या काम है, वो चलता है हमारे चित्त के माध्यम से, जिसको आत्मा कहते हैं। आत्मा चलता है क्या चीज के माध्यम से, हमारे चित्त के माध्यम से। और चित्त में कई एक जन्मों का जब संस्कार सब बढ़ते चला जाता है तो फिर हमारा बन जाता है भाव। क्या चीज बनता है, भाव बनता है। और जब ये भाव विकसित हो पाता है तो फिर आप किसी को बोलते हैं तो वैसा व्यक्ति काम करना प्रारंभ कर देता है। अगर चोर व्यक्ति यहाँ पे आकर के स्पीच दे तो कल से पक्का अधिकांश लोग चोरी करना प्रारंभ कर देंगे, क्योंकि वो ऐसा स्पीच देंगे कि मालूम नहीं उसके भाव में बैठा हुआ है। तो ये सारा का सारा मूल टर्म क्या चीज़ है। अब कहिएगा हमारा ब्रेन, ये मन चलता कैसे है, तो भाव, संस्कार, आदत, ये सब मिला करके हमारे मन को चलाता है। अब संस्कार का निर्माण करना है तो कैसे होगा, ये तो हम लोग समझ गए कि संस्कार बैठता कहाँ से है। संस्कार बैठता कहाँ से वो हम लोग को मालूम हो गया। अब संस्कार किसी को निर्माण करना है तो कैसे होगा, 1 दिन में होगा, 2 दिन में, 1 साल, 2 साल, लंबा समय बाद होता है। और इस संस्कार को प्यूरिफाई करने के लिए, इस संस्कार को प्यूरिफाई करने के लिए ऋषि लोग देखिए कितना बढ़िया सिस्टम दिए हुए हम लोग को है। नवरात्र काल का जो अनुष्ठान करते हैं तो बहुत सारी साधना करते हैं। जब बहुत सारी साधना होता है तो आपके चित्त में जो बैठा हुआ गलत संस्कार है, गलत आदत है, वो सब क्या होता है, धीरे धीरे आपका कटते चला जाता है, प्यूरिफाई होता है, बाहर निकलते चला जाता है। और फिर धीरे धीरे व्यक्ति अच्छा बनते चला जाता है, उसका नया व्यक्तित्व भरते चला जाता है। और आजकल के जितने भी व्यक्ति हैं इन चीज़ों के बारे में कहीं पे कोई बताते हैं, संस्कार के बारे में कोई बताते नहीं है, साधना का मूल उद्देश्य क्या है वो भी नहीं बताते हैं। अभी एक ही उद्देश्य बन चुका हुआ है। क्या चीज उद्देश्य बन चुका हुआ है, तो शाम में आपने क्या लिए हैं, अच्छा सेवई लिए हैं, चलिए ठीक है, और कुछ लेते हैं क्या, हाँ भूख को लगता है तो और कुछ ले लेते हैं, साबूदाना 1 दिन अतरा करके लेते हैं, और क्या चीज़ लेते हैं, और ऐसे रात्रि को सोते समय 1 गिलास दूध भी ले लेते हैं। तो आजकल जो हमारा मूल उद्देश्य था, मूल उद्देश्य क्या था, हमारे अंदर की संस्कार को प्यूरिफाई करना, वो उद्देश्य गायब हो चुका हुआ है। और बॉडी के ऊपर हम लोग आकर के पूर्ण रूप से विराजमान हो चुके हुए हैं। तो इस वीडियो में अभी जो बताया गया हुआ था उसके अगर गहराई में चले तो गहराई कहाँ से प्रारंभ होगा, हमारे आदत से।
अगर कोई बच्चा गलत कर रहा है तो उसी समय उसको क्या करें, समझाएं, बताएं, सही डायरेक्शन में उसको बढ़ाएं, तब वो सही दिशा में बढ़ पाएगा। अगर नहीं बढ़ा पाएंगे तो धीरे धीरे उसका आदत क्या चीज़ बनेगा, क्या चीज़ बनेगा, आदत परिपक्व होकर के क्या चीज़ बनता है, स्वभाव बनेगा। स्वभाव परिपक्व होकर के संस्कार बनेगा और संस्कार फिर आपके चित्त में बैठेगा तो फिर अगले जन्म तक चलते चला जाता है। अब संस्कार दो प्रकार के होते हैं, गुरु जी इसके बारे में जिक्र किए हुए हैं। एक संस्कार होता है जो इस जन्म का हमारा है, जन्म लिए माँ के गर्भ से, आसपास के समाज से, क्लास से, दोस्त लोगों से, बुक के माध्यम से, सिनेमा के माध्यम से, मतलब तमाम तरीके से हम लोग जो सीखते हैं उसमें जो संस्कार मिलता है वो हमारे इस जन्म का होता है 70 से 75%। कितना परसेंट, 70 से 75%। अगर इस पर पैनी दृष्टि रखा जाए तो आसानी से सुधार आपका हो जाएगा। लेकिन ये 25 से जो 30% जो संस्कार होता है वो पूर्व जन्म का होता है। उसको कितना भी पैनी दृष्टि रख करके आप सुधार नहीं कर सकते हैं। कैसे करेंगे, तो वही साधना में आपको जाना ही जाना पड़ेगा। नहीं जाइएगा तो सुधार होगा ही नहीं होगा, फिर अगले जन्म में आपको वही परेशान करेगा। तो इसको सुधार करने के 25 से 30% जो है उसके लिए क्या करना पड़ेगा, साधना का अवलंबन लेना पड़ता है, जो कि अनुष्ठान कहलाता है। उसी के माध्यम से उसको प्यूरिफाई करते हैं। अब किसी व्यक्ति को देखिएगा कि बात बहुत अच्छा कर रहा है, सब कुछ अच्छा है, व्यवहार भी अच्छा है, लेकिन हमारा ही पर्स गिरा हुआ मिला, खींच लिया, मालूम नहीं चला, तो सीसीटीवी कैमरा में देखे तो अच्छा मालूम चला, अच्छा और फलाना व्यक्ति आते हैं रूम पे, वही खींच लिया है। फ़ोन किए, पता किए नहीं, हम कहाँ लिए हैं। तो ये क्या चीज़ उनके अंदर में है, संस्कार है। ये किस जन्म का संस्कार है, इस जन्म का होगा तो होगा, नहीं तो पूर्व जन्म का होगा। बहुत आदमी कहता है कि इस जन्म का नहीं था लेकिन पूर्व जन्म का रहा होगा। और दूसरा बात करते हैं, जैसे कोई व्यक्ति है अच्छा बात कर रहा है, बहुत ही सारा चीज़ कर रहा है, सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन मच्छर आया, तुरंत पकड़ा, रगड़ करके क्या किया, मार दिया। ये कब का संस्कार है, इस जन्म में कोई सिखाया है मारने के लिए, कौन सिखाया है, क्या है, कौन सिखाया है इसको। ये सब इस जन्म का भी होता है, पूर्व जन्म का भी होता है। और कुछ बात करते हैं पूर्व जन्म के संस्कार क्या होता है। जैसे व्यक्ति बहुत अच्छा बात कर रहा है, तुरंत आग बबूला हो गया, खूब गुस्सा आया, परिवार में सबको पीटा, पत्नी को पीटा, बेटा को पीटा, बेटे को पीटा, अंत में जाकर के गेट बंद करके सो गया, खाना वाना हम कुछ नहीं खाएंगे। अगले दिन सुबह में उठा, सॉरी बोल रहा है, पत्नी को सॉरी बोला, बच्चों को सॉरी कहा, जा करके क्लास में बोला सर बच्चा आज नहीं आ पाया है, पिटाई किए थे, बहुत सारा चीज़, लेकिन उसको मालूम चल रहा है कि हमने गलत किए हैं, तुमने सबसे सॉरी मांग रहे हैं। तो ये जो संस्कार है कब का आया था, पूर्व जन्म का हावी हो गया है। यहाँ पे जितने भी व्यक्ति बैठे हुए हैं उसमें से अधिकांश व्यक्ति कितने जन्म से मानव जीवन में हैं, कोई आदमी बता सकते हैं। कम से कम जितने भी व्यक्ति बैठे हुए हैं सभी व्यक्ति सैकड़ों साल मानव योनि में जीवन व्यतीत कर चुके हुए हैं, तब यहाँ पे आकर के इतने अच्छे से बैठे हुए हैं। एक 2 जन्म वाला व्यक्ति जो होता है वो दंड करता है, खुरापात करता है, विकृति में लगा हुआ रहता है, क्योंकि पूर्व जन्म का संस्कार उसका रहता है। उसको प्यूरिफाई करने में बहुत लंबा समय लगता है, बहुत लंबा समय लगता है, तब जाकर कोई प्यूरिफाई हो पाता है। तो ये संस्कार के बारे में कहा जाए तो बहुत पुराना इसका गहरा संबंध है। इसको जितना ही प्यूरिफाई करेंगे उतना ही हमारा व्यक्तित्व उभर करके सामने आएगा, और जितना ही आपका व्यक्तित्व निखरेगा उतना ही समाज में आप बेहतर कीजिएगा और एक सितारा के रूप में चमकते चलते चले जाइएगा। तो संस्कार के बारे में जितना भी आप लोग प्रैक्टिस करें, इसके ऊपर चल पड़ने की कोशिश करें, और जितना बन पड़े इसके अनुसरण जरूर कीजिए, ताकि संस्कार होता है वो हमारे जन्म जन्मांतरों तक काम देता है। पढ़ा लिखा A+B का होल स्क्वायर अगले जन्म में याद रहेगा, नहीं रहेगा, लेकिन ये संस्कार जो है हर जन्म में आपको प्रेरित करेगा, सही दिशा में बढ़ाएगा। एक छोटा सा और एग्जाम्पल देते हैं, उसके बाद वाणी को खत्म करेंगे। 2 छोटा बच्चा है, यहाँ पे दोनों आया, दोनों के हाथ में गौरव भाई जी उधर से आए, बिस्किट दिए, प्रणाम भाई जी, आसन ग्रहण कीजिए। गौरव भाई जी उधर से आए, दोनों को क्या किए,
एक एक बिस्किट दिए। अब हम उधर से आए, चलो बच्चों बिस्कुट जमा हमारे पास करो। पहला बच्चा रोने लगा, मम्मी की तरफ भागा चिल्लाते हुए। दूसरा बच्चा कहा चलो बाबू तुम अपना बिस्कुट जमा करो, लीजिए, रख दिया हाथ में, हंसने लगा। तो पहला जो व्यक्ति था उसका पूर्वजन्म का संस्कार कैसा था? स्वार्थ भाव था कि हमारा है, इसको किसी को और हम नहीं देंगे। लेकिन दूसरा व्यक्ति का संस्कार कैसा? उसका आत्मा भी बहुत बड़ा है और उसका संस्कार है शतोगुनी, अपना ही विकास नहीं हो, सभी का विकास हो। तो ये संस्कार बचपन में कोई सिखाया हुआ होता है नहीं, उसके आत्मा के साथ आता है। तो आप लोग को इतना ही बातों को बताते हुए इतना ध्यान से सुने, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब पुनः आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं।